पीसीसी के चीफ जनाब वकार सुलवानी साहब, उनके साथ आए हुए कांग्रेस की आन बान शान जनाब रमन मल्ला जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामन के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट जनाब अशोक जी, हमारे बानिहाल से आए हुए डीडीसी काउंसलर जनाब इम्तियाज अहमद खांडे साहब, मेरे बड़े भाई और हमारे स्टेट के यूथ वर्किंग प्रेसिडेंट फिरोज खान जी, और बाकी हजरात का मैं माजरत चाहता हूं, बाकी हजरात का मैं नाम नहीं जानता हूं क्योंकि मैं बानिहाल से ताल्लुक़ रखता हूं और आज इस गुल की सरजमीन पे पहली बार आया हूं। आज गुल की सरजमीन पे पहली बार मैं ये चीज़ कहने आया हूं। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स गिनी, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साहब के सामने रखी, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ हमारे बानिहाल में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 15% प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ के जो 7 या 8 साल दौर चलाया, 7 या 8 साल दौर इख्तिदार में रहे, वहां वकार सुलवानी साहब रहे। आपके साथ में ये वादा करता हूं, आपके साथ ये एक प्रॉमिस है और एक भरोसा रखिए, एक बार इस शख्स को यहां से एक भारी अक्सरत से कामयाब करे, आप भी देखोगे यहाँ के सपासनामे जो है वो खत्म हो जाएंगे, उन सपासनामों की जो है वाट लग जाएगी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, बढ़ चढ़कर बिना किसी डर पे, बिना किसी फरेब में आके कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो आम इंसान का दर्द समझती है। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो यहाँ के इंसान की इज्जत की बात करेगी, यहाँ के इंसान की हक की बात करेगी, वो कांग्रेस पार्टी है। और आप लोगों को मैं बताते चलूं, ये जो आप लोगों के सामने लीडर बैठा हुआ है, इस लीडर से 15 साल हुए इसके टच में मुझे। ये वो लीडर है जिसको हर मजलूम का दर्द अपने दिल में रखता है। ये वो लीडर है जो हर मजलूम की परेशानी, अपनी परेशानी को समझते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, पहली बार आज इस गुल की सरजमीन पे आया हूं, आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि मेहरबानी करके खुदारा कोई गलत फैसला ना कीजिए। एक आपकी ये खुशनसीबी है कि आप हमारे बानिहाल से मिले हुए हो, और हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों को आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। तो आप लोग इस मौके को ना छोड़िएगा, एक सही कैंडिडेट को सामने लाए, और वो आप लोगों की खुशनसीबी आपके सामने खड़ा हुए है कैंडिडेट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि गुल के लोग भी इस बार वही सपोर्ट करेंगे जैसे बानिहाल के लोग हमेशा पिछले 2 इलेक्शनों से करते आए हैं। इस बार गुल के लोग भी इस मिशन में बढ़ चढ़कर साथ देंगे, और इस मिशन, इस कारवां को, जो डेवलपमेंट की शुरुआत हमारे वकार साहब ने बानिहाल से शुरुआत की थी, उसके बाद जब पीडीडी के मिनिस्टर बने तब बात करिए, तब वो हालात क्या थे, हमारे जम्मू कश्मीर में कहां पे बिजली की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में बिजली की प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में वकार साहब को हम एक बार फिर उसी असेंबली में मिनिस्टर देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे आना होगा, अपने आने वाली नस्लों के लिए आना होगा। अगर आज हम लोग ये चीज नहीं समझे तो हमारे आने वाली नस्लें हमें गालियां देंगे कि आप लोगों के सामने एक ऐसा लीडर पड़ा था लेकिन आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। तो आप